हो तुम? क्या चाहते हो तुम? यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहती हो तो चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो। ये तो हमारे जायदाद के पेपर्स है। इसीलिए तो चुपचाप साइन करो, वरना हमेशा हमेशा के लिए इस काल कोठरी में बंद रह जाओगे। तब ये काल कोठरी इतनी मजबूत नहीं बनी कि हमें डरा दे। जाओ कोई और पैतरा अपनाओ। ये प्रॉपर्टी हमारे खून पसीने के मेहनत की कमाई है, हम इसमें कोई साइन नहीं करेंगे। 24 घंटे हैं तेरे पास, चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम दुनिया भर की ताकत लगा लो, पर तुम हमसे हमारी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते। क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, मौत के इतनी करीब खड़ी है, फिर भी इस बुढ़िया की अकड़ नहीं जा रही। सुनो, तुम दोनों ध्यान रखना इसका, ये निकल ना जाए यहाँ से। कल मैं आके इसकी जिंदगी का हिसाब किताब करूंगी। अब इतना बड़ा कदम उठाया है तो बहुत जल्द मंजिल तक पहुंच के रहूंगी। ऐश्वर्या आकाश भारद्वाज बनेगी भारद्वाज इंडस्ट्रीज की मालकिन। ध्यान क्या है तुम्हारा? जल जाती तो? क्या वो दादी का कुछ पता लगा? नहीं, अभी तो कोई भी सुराग नहीं मिला। कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? कसम से अगर वो आदमी मिल गया ना जिसने ये हरकत की है, तो जान ले लूंगा मैं उसकी। नंदिनी? हाँ नंदिनी। मुरली भैया, हमें पूरा शक है कि दादी माँ को ऐश्वर्या ने ही गायब करवाया, लेकिन ये बात हमें उसके मुंह से बुलवानी और उसके लिए हमारे पास एक प्लान है जिसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। कौन सी प्लान? तुम चिंता मत करो नंदिनी, तुमने जो बोला वो सब हो जाएगा। ऐश्वर्या, भी तुम जानती नहीं हो कि हम कितने बड़े पागल हैं। हमारी दादी माँ को बचाने के लिए हम पागलपन की हर हद पार करने के लिए तैयार हैं। आप चिंता मत कीजिए दादी माँ, आपकी नंदिनी आपके पास बहुत जल्द पहुंचने वाली है। सौवा कॉल कर रहा हूं मैं दादी को, उनके सभी दोस्तों को भी फोन करके देख लिया, कहाँ गई होंगी। भगवान पे भरोसा रख आकाश, दादी जल्दी मिल जाएंगी। वैसे तो लक्ष्मी के बारे में क्या सोचता है? मतलब ये कि आज मैंने तेरी आंखों में उसके लिए प्यार का सागर देखा और तू उसे ऐसे निहार रहा था कि मानो तो उस प्यार के सागर में डूब चुका है। कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे मेरे दिल को अच्छी लगने लगी है। उसकी समझदारी, उसकी होशियारी, उसकी दिलेरी मुझे उसकी ओर खींचे चले जा रहा है। पता नहीं इस जज्बात को क्या बोलूं मैं। इसी जज्बात को प्यार कहते हैं मेरे भाई। नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता। हम दोनों बहुत अलग हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। प्यार अमीरी और गरीबी देखकर नहीं होता, प्यार तो बस इंसान देखकर होता है। मैं ऐश्वर्या के होते हुए लक्ष्मी से कभी प्यार नहीं कर सकता। ऐश्वर्या ही मेरा पहला प्यार है और वही मेरी आखिरी प्यार रहेगी। तू कितना भी मना कर ले भाई, लेकिन प्यार वो रोग है जो हर बंदिशों को तोड़ देता है। अगर लक्ष्मी के लिए तेरा प्यार सच्चा है
तो आज नहीं तो कल तो ऐश्वर्या से अलग होकर ही रहेगा। चल ठीक है, मैं भी जाता हूँ दादी को ढूंढने, कुछ भी पता चलता है तो कॉल करता हूँ। नहीं, मैं ऐश्वर्या को धोखा नहीं दे सकता। सुमित्रा चाची फिर से आ गई। ये घर के पीछे क्यों जा रही है? सासू माँ, चलो। ऐश्वर्या, तुमने सुमित्रा चाची को छोड़ दिया है क्या? मैंने अभी उन्हें घर के पीछे जाते हुए देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद नकली दादी माँ को भेजने का हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। अरे ये सुमित्रा देवी यहाँ कैसे आ सकती है? बेवकूफो, सुमित्रा देवी वहां से भागी कैसे? मैडम आपको कुछ गलत करने हुए, वो इसी कालकोठरी में बंद है। अगर सुमित्रा देवी वहां बंद है तो फिर इस काम्या ने यहाँ किसको देख लिया? मेरा शक सही था, इसने दादी माँ को गायब करवाया। तू भी बोरा गई है कमिया। अरे मुझे तो लगता है कमिया के सपने में भी सुमित्रा आने लगी। दिमाग खराब हो गया, बहम हो गया तेरे को, नींद खराब कर दी। अरे पर बेवकूफ औरत, सबकी नींद खराब कर दी तुमने। अरे पर मैंने सच में देखा था सुमित्रा देवी को। चुप कर। पता नहीं कहाँ गई, अभी तो यही देखा था। तुम्हें क्या लगा ऐश्वर्या, तुम दादी माँ को गायब करवा दोगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, अब जिस आदमी को तुमने फुनवा लगा है उसे हम ट्रैकिंग पे लगवाएंगे और दादी माँ तक पहुंचेंगे। कहा था ना हमने, तुम चाहे दादी माँ को समुद्र की गहराइयों में भी छुपा दो, हम वहां भी उन्हें ढूंढ लाएंगे। ऐश्वर्या ही हमें दादी माँ तक पहुंचाएगी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, इस बुढ़िया की प्रॉपर्टी तो मैं अपने नाम करवा के रहूंगी। अभी गाड़ी को क्या हो गया? सीधा मैं को चमत्कार दिखाइए, हमें दादी माँ तक पहुंचा दीजिए। ये आकाश को भी अभी आना था। अब ये पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी? कहाँ जा रहे हो तुम? वो मैं हाँ, वो ना मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो यूपी की पुलिस में बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, तो मैं उन्हीं के पास जा रही थी कि वो सुमित्रा दादी के केस में स्पेशल फोर्स लगा सके। तुम भी कोशिश कर लो। मैंने तो कोशिश कर ली लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हाँ आकाश, अब तुम जाके आराम कर लो, पूरा दिन से थक गए होंगे, मैं अभी जाके आती हूँ।
क्या हुआ? आकाश, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर से ट्राई करो। नहीं, शायद वायर लूज हो गया होगा। मैं डिक्की से टूल किट निकाल के ठीक करता हूँ। नहीं सीता भैया, कुछ कीजिए। अगर अंग्रेजी ने हमें देख लिया तो बखेड़ा कर देंगे। अब सब कुछ आपके हाथ में। सीता भैया बचा लीजिए हमें, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। थोड़ी देर में वापस आऊंगी। सासू माँ, मैं सच कह रही हूँ, आप मान क्यों नहीं रही? मैंने कल रात को सच में सुमित्रा चाची को ही देखा था। अरे कमिया, लोगों के दिमाग पे ना फिल्मी हीरो हीरोइन का जादू चलता है, पर तेरे सड़े दिमाग पे ना सुमित्रा का जादू चढ़ चुका है। अरे पर आकाश, ये रुक। आकाश, कुछ पता चला सुमित्रा का? कुछ पता नहीं चला। शहर का चप्पा चप्पा देख लिया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लग रहा। रानी कहाँ होंगी वो, किस हाल में होंगी? हमको तो लगता है ये सब काम के पीछे ना उस काली कलूटी लक्ष्मी का हाथ है। हाँ, सच कह रही है सासू माँ। मुझे तो लगता है सुमित्रा चाची ने लक्ष्मी के नाम अपनी जायदाद करके लक्ष्मी को खुद ही अपना दुश्मन बना लिया है। दादी ने लक्ष्मी के नाम पे जायदाद किया, और दादी लक्ष्मी के दुश्मन कैसे बन सकती है? तू ना अपना नाम आकाश को छोड़कर ना भोलू प्रसाद रख ले। इतना बेवकूफ है तू। जरा सोच, सुमित्रा ने ये पूरी की पूरी जायदाद लक्ष्मी के नाम कर दी, और इस घर में लक्ष्मी से ऊपर सिर्फ और सिर्फ सुमित्रा है कि नहीं? अगर सुमित्रा इस घर से बाहर हो जाती है तो इस पूरे घर पे, जायदाद पे कौन राज करेगा? सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी। मुझे तो लगता है ये लड़की ना नाश्ते में लोमड़ी का दिमाग खाती होगी, तभी तो इतनी शातिर चालें चल लेती है। का है ना, इस वक्त लक्ष्मी सुमित्रा को टार्चर कर रही होगी, डंडे और थप्पड़ों की बारिश कर रही होगी उसके ऊपर। आकाश, मैं तो कहती हूँ तुम अभी के अभी पुलिस को बुला लो। लक्ष्मी ना पुलिस के सामने अपने आप सारी असलियत उगल देगी, देखना तुम। बस कीजिए आप लोग। लक्ष्मी पे बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद कीजिए आप लोग। क्या सबूत है कि ये लक्ष्मी ने किया है? क्या सबूत है आपके पास? आपके पास है? आकाश बा, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? आजकल खूब केयरटेकर की केयर करने लगा है। जिस दिन उस लड़की की असलियत सामने आएगी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा कि हम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, चल कमिया। लक्ष्मी की जान दादी में बसती है, और लक्ष्मी दादी के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी, कभी नहीं। घंटे पूरे हो गए तेरे। बोल, साइन करेगी या नहीं? सुमित्रा देवी इतनी कमजोर नहीं हुई है जो तुम्हारे जैसे बहरूपिया से डर जाए। हम साइन नहीं करेंगे। ये हमारे खून पसीने की मेहनत है। लगता है तो जी हजूरी से नहीं मानेगी। मुझे तेरे साथ जबरदस्ती ही करनी पड़ी। अरे छोड़ो, ने कहा छोड़ो हमारा हाथ। अगर इतनी हिम्मत है तो अपना असली चेहरा दिखाओ ना। मैं भी तो देखूंगी कौन डरपोक अपनी पहचान छुपा रहा है।
नंदिनी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? वो तो भाग गया। अब ठीक है ना? हाँ हाँ, हम तो ठीक है। वो लड़की अंदर कैसे घुसी? मुझे लगता है मैडम वो खिड़की से अंदर गए। कान खोल के सुन लो दोनों के दोनों, मुझे उन दोनों की लाश चाहिए। जिंदा वापस नहीं जाने चाहिए वो दोनों। जाओ। जेल जाने से पहले मैंने पापा को एक वादा किया था कि मैं सुमित्रा देवी को बर्बाद कर दूंगी, और आज वो वादा निभाने का वक्त आ गया। आज सुमित्रा देवी की मौत लिखेगी मेरी जीत की नई कहानी, और अब भारद्वाज खानदान पे सिर्फ और सिर्फ मैं राज करूंगी। सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या आकाश भारद्वाज। पता नहीं ना तो वो लोग कौन थे जो हमें हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीनना चाहते थे? हम जानते दादी माँ वो कौन थे, लेकिन अभी आप घर चलिए, आपको तसल्ली से सब बताएंगे। आइए। घबराइए मत दादी माँ, चाहे हमारी जाने क्यों ना चले जाए, पर आप पे खरोच नहीं आने देंगे। हमारे होते हुए हमारी बहू को कोई कुछ नहीं कर सकता। घर चली दादी माँ। हाँ चलते चलो। ये इस घर वालों को मेरी आखिरी चेतावनी। किसी ने भी बड़ी बहू जी को तकलीफ दी तो मैं उसे ऐसी तकलीफ दूंगी कि उसका जीना दुश्वार हो जाएगा। समझिए आप लोग? चलिए। दादी माँ, आप ही बदल लीजिए, और हमें जरा कुछ लोगों के साथ हिसाब किताब करना है, वो करके आते हैं। नंदिनी, आज अगर तुम ना होती तो हम जिंदा नहीं रहते। दादी माँ, ऐसी बातें मत बोलिए। अगर इमराज को आपकी जान लेने आना होगा ना, तो उससे पहले उन्हें आपकी नंदिनी से होकर गुजरना होगा। समझिए? चलिए, आप आराम कर लीजिए, हम तब तक कुछ लोगों का हिसाब किताब करके आते हैं। बेवकूफ गधो, इतने हट्टे कट्टे होते हुए भी तुमसे एक बुढ़िया नहीं संभाली गई? तुम्हारे होते हुए भाग कैसे गई? इन गधों के चक्कर में मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया। प्लानिंग तो अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन अफसोस, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारी हर प्लानिंग पर पानी फेरती रहूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ उनकी केयर टेकर नहीं, बड़ी बहू जी की रक्षक हूं मैं। और वक्त आने पर तुम जैसे लोगों की भक्षक भी बन सकती हो। कौन सी प्लानिंग? किस बारे में बात कर रही हो तुम? मैं कोई प्लानिंग नहीं जानती। वो काला कोट पहनकर, दाढ़ी मूंछें लगाकर तुम बड़ी बहू जी को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम खुद को शातिर समझती हो ना, तो एक बात याद रखो,
शातिरगिरी में मैं तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ। अभी तुम्हारी सच्चाई जाकर आकाश जी को बताती हूँ। जाओ, जाके बता दो आकाश को। लेकिन आकाश के सामने तुम्हारी सच्चाई कचरा बराबर है। आकाश को मेरे खिलाफ करने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें, समझी? ठीक है, तो फिर उन्हें अगले जन्म में ही समझाती हूँ, लेकिन इस जन्म में पहले मैं तुम्हें इस घर से बाहर करूंगी। बड़ी बहू जी की जान लेने की जो हरकत की है ना तुमने, उसके बाद तुम्हारा इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे घर से निकालेगी? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.